वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज पाकिस्तान मैन ईटिंग इजरायली फ्लैग लाइक एनिमल। तो आप एनिमल में भी एक प्रजाति आती है गधा, उससे भी कई गुजरे हो भाई। किसी देश का मतलब फ्लैग खा जाना, देखो, मतलब ये फ्लैग- कौन सी कहाँ की बात हुई? फ्लैग कोई भी होगा, कोई भी देश का फ्लैग होगा, फ्लैग की इज्जत हमें हर एक गंदगी करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को नहीं है ना सर, हम तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। वो तो मतलब मैं हर बार बोलता हूँ ना, गटर के कीड़े की बात मैं बताता हूँ, वो उसी के ही लायक है, क्योंकि आप उसी में ही इंसान रहो। ऐसा नहीं कर सकता। किसी भी देश का फ्लैग हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए, वो कोई भी देश हो। अब मैं यही भी बोलूंगा, आपके दुश्मन देश का भी फ्लैग हो ना, तो फ्लैग की इज्जत करो। इसमें फ्लैग का कोई लेना देना नहीं होता जहाँ पे हमारी गलती होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन झंडा खाकर ये पाकिस्तानी इजराइल को कैसे खत्म करेंगे वो पता नहीं। पहली फुर्सत में इन जितने मुल्ला माफिया हैं इन सबका वीजा लगाएं, फलस्तीन भेज दें। बल्कि ये फलस्तीन में लड़ने के लिए जा रहे हैं, मगर इन्होंने हिट तो इसराइल को करना है। तो अगर ये इसराइल में घुसेंगे नहीं तो इसराइल वालों को ये मारेंगे कैसे? वो खुद तो आएंगे नहीं इनके साथ बात करने के लिए कि आओ जी हमारे पे अटैक करो। वो कई इस्लामिक कंट्रीज, बिलखसूस पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो ये सोचने की सलाहियत नहीं रखते कि हमास को ब्लेम किया जाए कि ये वाई दे स्टार्टेड इट। जाहिर है स्टार्ट उन्होंने की है, खत्म अब यहूदी करेंगे, इजराइल करेगा, अपनी मर्जी से करेगा। जिसे कहते हैं ना 21-22 अरब ममालिक की किसी की मजाल नहीं है कि जिसे कहते हैं कि पटाखा तो चला के दिखा दे इजराइल के खिलाफ। इतने जूते मारेंगे कि याद करेंगे। इजराइल तो पहल कर चुका है, इजराइल बोल चुका है कि यार ये लड़ाई वड़ाई खत्म करो, कहानी खत्म। तुम दिन दाड़े हमें अटैक करते हो, फिर हम तुम्हें मारते हैं, फिर तुम अटैक करते हो, फिर तुम पिटते हो। ये सिलसिला कब तक, ये कब तक शुरू रहेगा? ये सिलसिला इसराइल तो जलील इंसान, अल्लाह ताला इनको गरक करे। खुदा इनको बच्चों पे भी तरस नहीं आता कि छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं मुसलमान, चले मुस्लिम क्रिश्चियन को छोड़े, कम से कम इंसानियत तो कोई इज्जत है, बच्चों और औरतों को तो बख्श दे। क्या आप 76 साल से जिन हालात से गुजर रहे हैं, आपने जिहालत के खिलाफ आपने जिहाद किया है, अपने गुर्बत के खिलाफ आपने जिहाद किया है? तो ये किस किस्म का एक मजाक है? वही आपने बात शुरू कर दी है हमारे मुर्शद वाली कि ये सियासत नहीं है, जिहाद है। ये बच्चे, आपके बच्चों को जिहाद की जरूरत है। आप दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आपको जिहाद की जरूरत है। असल में हम है मुसलमान, हमारा सिर्फ जो है ना ईमान का जज्बा है। जब हमारे अंदर वो चीज सामने आ जानी है, चाहे वो एटम बम हो, चाहे वो तलवार हो, चाहे गोली हो, हमने उसका मुकाबला करना ही करना है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में एक ऐसी घटना हुई जिसे देख के साथ जानवर भी शर्मा जाएं। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेके ही है। किसी मौलाना ने फिलिस्तीन और हमास के सपोर्ट में यह कहा कि अगर इजराइल का झंडा खाओगे, यहूदियों का झंडा खाओगे तो 72 हुरें मिलेंगी। और पाकिस्तान के किसी जनाब ने खुलेआम पब्लिक में झंडा फाड़ा इजराइल का और खाना शुरू कर दिया 72 हुरों के लिए। अब दोस्तों, पाकिस्तान के मौलवी और मौलाना जो मदरसे छाप होते हैं पाकिस्तान के, सिर्फ भारत की नहीं, वो अगर कुछ भी कह दें कि ये कर लो 72 हुरें मिलेंगी, पाकिस्तान के लोग डेड डैम वही करेंगे। इतनी जहनी तौर पर बीमार बना दिया पाकिस्तान के लोगों को ये मौलवी और मदरसा छाप टाइप लोगों ने कि इस समय ये कुछ भी करने को तैयार है। मौलवियों ने कहा है कि अपने बच्चे दो, हम उनको जिहाद की ट्रेनिंग देके हमास ले जाएंगे उनको। जिहाद का मतलब ये मारना काटना, आप लोग को पता ही है, क्या बताऊं मैं आपको। तो इस तक लेवल तक तैयार है। और खुद मौलवी और मौलाना के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? फ्रांस, लंदन, दुबई, अमेरिका में। आप लोग देखो इनकी लेवल। तो फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। इस समय मतलब जहालत की जितनी इतना तो गंदा और इतनी बुरी हरकत तो हमास ने भी नहीं किया होगा कि इजराइल का झंडा फाड़ के खा रहे हो, लेकिन इनकी जो जहन है वो शायद घुटनों में, इनका दिमाग घुटनों में है। और मजाक किया गया है इस कौम के साथ भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी, हालांकि इन्हें पता है जो इनके हालात हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम जरूरत जिंदगी और जो फलस्तीन की इमदाद के लिए सामान भेजने के लिए तैयार हैं। तो भाईजान, आप IMF के टुकड़ों पर पड़े हैं, आप किस तरीके से इमदाद कर सकते हैं? बलूचिस्तान में और दूसरे दूर अफ्तादा एरियाज के अंदर खुद पाकिस्तानी जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम फलस्तीन को एशिया भेजने के लिए तैयार हैं। भेजें आप। फिर अगर कुछ खरीद सकते हैं चीजें, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे मौजूद हैं, डॉलर पाउंड तो बहुत हैं बेसमेंटों में पाकिस्तान के, और जो अशराफिया है, रूलिंग एलीट, जो डुअल सिटीजन है, उनके पास तो बहुत पैसा है, उनको चाहिए खुदा खौफी करें को भेजे वहां पे चीजें। लोग वहां पे बहुत बुरी हालत है।
फुर्सत में इन जितने मुल्ला माफिया हैं इन सबका वीजा लगाएं, फलस्तीन भेज दें, बल्कि हो सके तो पासपोर्ट के ऊपर से वो हटा दें कि जी पाकिस्तानी सिटीजन जो है वो इजराइल नहीं जा सकते, वरना ये फलस्तीन में लड़ने के लिए जा रहे हैं मगर इन्होंने हिट तो इजराइल को करना है, तो अगर ये इजराइल में घुसेंगे नहीं तो इजराइल वालों को ये मारेंगे कैसे? वो खुद तो आएंगे नहीं इनके साथ बात करने के लिए कि आओ जी हमारे पे अटैक करो। वो तो मौलाना साहब का काम है ना कि वो फलस्तीन पहुंचे, उसके बाद वो बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल में घुसे और वहां जाके इन्हें जो कारनामा करना है करें, और उसके बाद तो इजराइल जाने और मौलाना साहब जाने। हमें तो यकीन है कि इजराइल जो है यकीनन वही करेगा जो उनको करना चाहिए, और मौलाना साहब जो है उनका वीजा जो है वो लगा दिया जाए। अब वो हमारी एजेंसीज और हमारी आर्मी से कह रहे हैं कि उनको इजाजत दी जाए कि वो फलस्तीन में जाकर जंग में हिस्सा ले सके, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल को उठाकर वो डेड सी में या बहरे मुर्दार जो उन्होंने नाम रखा है उसमें फेंक देंगे। मतलब ये कि कैसे फेंक देंगे, खैर साइंस का और मौलाना साहब का कोई आपस में किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए मौलाना साहब जो कह रहे हैं हम उन्हें कहने देते हैं, और वैसे भी इस तरह की बातों में उनके साथ मगजमारी करने का कोई फायदा नहीं है। कई इस्लामिक कंट्रीज बिलखसूस पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये सोचने की सलाहियत नहीं रखते कि हमास को ब्लेम किया जाए कि ये व्हाई दे स्टार्टेड इट। जाहिर है स्टार्ट उन्होंने की है, खत्म अब यहूदी करेंगे, इजराइल करेगा, अपनी मर्जी से करेगा क्योंकि उनका अपर हैंड है टेक्नोलॉजी में भी, और उनके साथ 86 ममालिक हैं इस वक्त वेस्टर्न जो उनके साथ हैं। दो पहले दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकन जो बेड़े हैं वो जा चुके हैं उस रीजन में, तीसरा भी सुना है जा रहा है। अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सेक्रेटरी टोनी बिल्कन वो इजिप्ट गए हैं और इजिप्ट से जाकर आज वापस जा रहे हैं इजराइल। वहां पे वो उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि बॉर्डर खोल के अमेरिकन जो फलस्तीनी कई ऐसे हैं जो जिनके पास अमेरिकन नेशनैलिटीज हैं उनको वहां से सेफ पैसेज दिया जाए। कल ये क्वेश्चन जैक सॉल्वन से यहाँ पे किया गया वाशिंगटन डीसी में, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कि अमेरिकन को वहां से क्यों नहीं निकाला जा रहा। तो उन्होंने कहा कि हम निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हमास उनको निकलने नहीं दे रही क्योंकि वो उनको एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करना चाहती है। शायद ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। देखें देखा जाए तो मासूम बच्चे मर रहे हैं, मासूम औरतें मर रही हैं, बुरी हालत है वहां पे इस वक्त गजा के अंदर। उनको कहा गया है कि आप नॉर्थ से साउथ चले जाएं आप, और उसको हमास उसको नहीं चाहती कि वो जाएं, हमास नहीं चाहती कि वो लोग जाएं वहां से क्योंकि वो उनको एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। पानी के हालात खराब थे। कल जैक सॉल्वन जो कि अमेरिका के एनएसए हैं वो यहाँ पे एक टीवी इंटरव्यू में उनसे CNN ने पूछा बार बार कि उनके हालात क्या होंगे, वहां पानी बंद है, लेकिन उन्होंने कहा कि पानी खोल दिया गया है। रिसेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी तक पानी नहीं खोला था, शायद खोल दिया हो, थोड़ी देर तक खोल दें। लेकिन इस पे मैं अफसोस का इजहार करूंगा और हमास को ब्लेम करूंगा क्योंकि ये जंग उन्होंने शुरू की। क्या इसकी जरूरत थी? ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो उनके पास क्या प्लान बी था कि 2 मिलियन लोगों को फूड किस तरह देनी है, शेल्टर किस तरह देना है, इनको बचाना कैसे है? क्या उनके पास ये प्लान बी था जब उन्होंने सारा कुछ शुरू किया है? ये अफसोस के साथ है कि इस वक्त अरे जो आज के मुसलमान है, सॉरी टू से तमाम हुक्मरान भी ये नाम के मुसलमान रह गए, ये मुसलमान ही है। वो माए जो शुजात और बहादुरी से भरपूर बेटे पैदा करते थे अब वो नहीं है। अब माओ ने बच्चों को पकड़ाए हुए मोबाइल और शोहर भी मोबाइल पे लगा हुआ है। अब वो लोग नहीं रहे, ईमान की जो ताकत है वो इनमें नहीं रही क्योंकि हमेशा जंगे ईमान की ताकत से लड़ी जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि पहले हमला हमास की जानिब से किया गया। नहीं ऐसा तो नहीं है। आखिर कब से ये देखे ना, आज का तो ये मामला नहीं है। ये मामला तो कितने दिनों से चल रहा है, मतलब कितने महीनों से, कितने सालों से चल रहा है। क्या इसराइल पे आज से जुल्म हो रहा है? नहीं। फलस्तीन, हाँ फलस्तीन पर कितने देर से ये बातें हो रही है। इसराइल तो जलील इंसान, अल्लाह ताला इनको गरक करे। खुदा इनको बच्चों पे भी तरस नहीं आता कि छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं मुसलमान, चले मुस्लिम क्रिश्चियन को छोड़े, कम से कम इंसानियत तो कोई इजाजत है, बच्चों और औरतों को तो बख्श दे। अभी 2 घंटे पहले 2 फलस्तीनी तालिब इल्मों पर पाकिस्तान में अटैक हुआ है गुजरावाला में। अभी क्या कहें? ये बड़े अफसोस की बात है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम लोग अब सिर्फ मुसलमान नाम के रह गए। हमारे आप इर्द गिर्द डेली आप देखते हैं माशाल्लाह, माशरे में आप भी फिरते हैं, हम भी फिरते हैं। हम आज इस एज में हो गए
पहले का जो दौर था वो कुछ और था, लोगों में ईमान की ताकत थी। अब ईमान की ताकत नहीं, अब पैसे की ताकत है। दोस्तों आप सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान को मैं हर बार गटर के कीड़े के साथ कंपैरिजन करता था। ऐसी हरकत की है, एक गटर के कीड़े से भी कोई खराब हरकत। और मौलाना प्रमोट कर रहे हैं कि इन मौलाना को भेजो यार वहाँ पे, एक बार भेजना ही भेजो। चाहिए, जितना सफाया हो इतना अच्छा है। और पाकिस्तान की अभी वहाँ पे तो केयर टेकर सरकार चल रही है। मैं आपको हमारी ओर से रिक्वेस्ट करूँ, इन जो ये मौलाना ये जो कांड कर रहे हैं ना उसको वहाँ पे भेजो। एक सेकंड नहीं टिक पाओगे वहाँ पे। बड़ी ऐसा नहीं है कि हम इजराइल के लिए हमें हमदर्दी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, या मेरे को हमास के लिए हमदर्दी है इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। भाई आपको किसने हक दिया है? आप खुद के देश का फ्लैग की तो इज्जत कर लो, दूसरे के देश के फ्लैग को क्यों मतलब ये इसको कुत्ता भी क्या बोले यार इसको। वैसे तो उसका नक्शा कुत्ते जैसा ही है पाकिस्तान का मतलब ये गटर के कीड़े से भी कुछ अलग है। गद्दे बेचने की औकात नहीं है आप लोगों की। और आप किसी देश को, और ये कौन सा देश है उसको तो आप देख लो। वो देश के साथ आपका रिलेशन होगा ना, अच्छा रिलेशन इजराइल का, तो उसकी टेक्नोलॉजी से आपका देश जो है ना वो मतलब मैं ऐसा बोलूँ रातों रात आपके पास से बोलते हैं ना वो छप्पर फाड़ के पैसा आता है, वो वाली चीज हो जाएगी, खास करके फार्मिंग के लिए। और बाहर का फ्लैग फाड़ रहे हो। जाहिल है उनको, ये तो इजराइल को देश ही नहीं मानते। कितने महान लोग हैं, अरे घटिया लोग है ये लोग। जिस देश जो बंदा किसी देश को, भले उसके साथ कुछ भी हो, दुश्मन हो कुछ भी हो, मैं उसके साथ नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ आपका उसके साथ दुश्मनी है माना, आपको इजराइल नहीं पसंद माना, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं कि किसी देश का जो फ्लैग है उसके साथ आप इतनी बदतमीजी कर सकते हैं। खुद के देश का जो फ्लैग है ना उसकी इज्जत कर लो, ताकि आपके देश में जो भीख मांगनी पड़ती है ना हर बार बाहर जाके, वो मांगनी ना पड़े। औकात बेकुड़ी की है। और आप फ्लैग मतलब अभी मेरे को ज़्यादा नहीं बोला दोस्तों, ये सोशल मीडिया होता है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो बवाल कुछ और हो जाती है हर बार की तरह। तो ये नहीं मैं करना चाहता कि अदरवाइज मेरे को इस मौलवी के और जो भी हमारे इस्लामिक धर्म से मेरे भाई या बहन जो ये वीडियो देख रहे हैं, गलत मत समझना, मैं धर्म को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इन जाहिलों को बोल रहा हूँ। इन जाहिलों जो बंदा किसी देश के फ्लैग की इज्जत नहीं कर सकता, उसके घर में उसकी माँ और बेटी की इज्जत क्या रहेगी? क्या कर सकता है उसकी माँ और बेटी की इज्जत और हिफाजत? यही लोग होते हैं, बाहर कुछ और करते हैं और घर में कुछ और करते हैं। तो ये इन जाहिलों को है ना, मैं तो यही बोलूंगा पाकिस्तान के नागरिक को उसकी पिछवाड़े पे इतनी लाते मारो ना कि बॉर्डर के मतलब जो वो दरियाई वाला रास्ता है ना आपका, वहां निकल जाए और वहां से उसको भेजो इजराइल, तैर के जाएंगे। बाकी तो आपको घुसने नहीं देंगे, पाकिस्तान को कोई घुसने देता नहीं है, ठीक है। उसका एक ही रास्ता है, कराची पे जाने दो, कराची से 2-3 लाते मारो तो निकल जाए दरिया के रास्ते से। और कोई रास्ता नहीं, भारत की बॉर्डर वाले रास्ते में मत आना, वो भी दरियाई वाले में, किसी और जगह से चलना, मतलब यहाँ से तो टपका ही देंगे घटिया लोग। चलो दोस्तों, मैं यहाँ पे इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सॉरी, थोड़ा दिमाग, देखो मैं अभी फिर भी बोल रहा हूँ, इजराइल है इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। आप किसी भी देश के जो फ्लैग होता है उसकी इज्जत अपनी माँ और बेटी से करना सीख लो, तब जाके आप उसको समझो कि ये हमारा जो फ्लैग होता है ना, हम भारत माँ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ठीक है, हम उसको इज्जत इतनी देते हैं, जो हमारी बेटी है उतनी इज्जत हम देते हैं, हमारी माँ है उतनी इज्जत हम फ्लैग को देते हैं, और वो हर एक कंट्री के फ्लैग को देते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ भारत को। घटिया लोग आप, मतलब पाकिस्तान में आप है ना, मैं एक बात बोलूँ आपको, शर्म सीमा ऐसा कुछ तो आपको है नहीं, ऐसे ही डूब मरो। जो टीटीपी है और बलूचिस्तान जो कर रही है ना आपके वहां पे, वो ठीक कर रही है। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ, वो टीटीपी वालों को, कि तब कर दो। तो दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा अग्रेसिव हो गए, लेकिन कोई भी देश का फ्लैग हो, इसकी इज्जत नहीं कोई रख सकता, तो मैं उसकी इज्जत कभी नहीं रखूंगा। कोई भी देश हो, वो फिर पाकिस्तानी भले हो, पाकिस्तान का फ्लैग के साथ कोई भी, मैं उसकी भी इज्जत नहीं रखूंगा। पाकिस्तान हालांकि दुश्मन मुल्क है, लेकिन उसके फ्लैग के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उस फ्लैग में बहुत सारे राज छुपे होते हैं, उससे उस फ्लैग के साथ बहुत सारे के जो दिलों से जो लागनी बोलते हैं ना, वो छुपी होती है, उसकी भावनाएं होती है फ्लैग के साथ उस देश की। और आप ऐसे ही इन घटिया लोगों को मैं बोल रहा हूँ, 72 हुरे की ये लोग बात कर रहे हैं ना, 72 हुरे तो मैंने तो इन लोगों ने देखी हो तो पता नहीं, लेकिन वो तो कहीं उसका नामो निशान नहीं है। ऐसे ही ये लोग मतलब
जो दिमाग है वो उसको मतलब घुमाने वो के लिए लोग बोल बनने रहे के हैं। लिए कुछ तो हाँ, वो देना पड़ेगा बौतर ना। होरे की बात नहीं है, घर में माँ और बेटी की इज्जत कर लो, आपका देश बच जाएगा। जो आपने बांग्लादेश में बेइज्जत किया था ना, वैसा करोगे तो यही हाल होगी। तो देश का जो फ्लैग होता है ना, तो उस धरती मतलब उस फ्लैग की इज्जत उसकी माँ जितनी होती है, माँ से भी मैं बोलूँ ज्यादा होती होगी। लेकिन ये लोगों को कौन इन लोगों को अब समझ में, इन लोगों को इज्जत नहीं, इसको कुछ नहीं देना चाहिए, पानी भी इन लोगों नहीं को देना जो चाहिए। मतलब पहले से सिखाया जाता है वो उसके लिए सब अरे कुछ हो चलो जाता भाई, है। उसकी वही हमदर्दी- मौलाना उनके लिए सब कुछ है। कभी तो बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को भेजो मेरे पास, तो मैं ट्रेनिंग दूंगा और हाँ। हमास जाकर वो सब लड़ेंगे, ऐसा तो सब अरे बोल भाई, रहे हैं। हमास के साथ उसकी दिल से लागनी जुड़ी है, उसके लिए हमें मना नहीं है, आप जाओ और लड़ो, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन फ्लैग के साथ उसकी मतलब बदतमीजी करना वो कहीं का न्याय नहीं है। हालांकि ये है इजराइल का मामला, वो इजराइल जाने और आप जानो, लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना था, फ्लैग के साथ कोई भी देश का फ्लैग हो, उसकी बेइज्जती कभी मत करो। वो आप किसी भी देश के नागरिक हो और आपके पास किसी भी देश का फ्लैग हो, उसको उतनी ही इज्जत दो जितनी आप आपके घर में आपकी माँ और बेटी को देते हो। बस इस वीडियो को यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।